दोस्तों बहुत सारे भाइयों का एक क्वेश्चन रहता है कि भाई इस टाइम पर मैं पॉलिटेक्निक फाइनल ईयर में हूँ या फिर बीटेक फाइनल ईयर में हूँ। क्या मैं आरआरबी जेई, एसएससी जेई, यूपीपीसीएल जेई, जितने भी जो आपकी जूनियर इंजीनियर के एग्जाम होते हैं, जितने भी आपके इंजीनियरिंग जॉब के एग्जाम होते हैं, क्या मैं इसमें फाइनल ईयर में होते हुए भी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता हूँ? क्या मैं इसमें अपियरिंग में फॉर्म अप्लाई कर सकता हूँ? ये दोस्तों बहुत ज़्यादा इस पर कन्फ्यूजन है, बहुत ही ज़्यादा इस पर स्टूडेंट्स क्वेश्चन को पुट करते रहते हैं। दोस्तों आज इस वीडियो में आपको मैं बिल्कुल क्लियर करने वाला हूँ कि आप किस कंडीशन में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, किस जॉब में आप फॉर्म अप्लाई बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, किस में आप कर सकते हैं, क्या है पूरा फंडा। दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहिए। अगर आपका भी ये क्वेश्चन है तो बिल्कुल फंडा क्लियर होने वाला है। सो दोस्तों हम चलते हैं अपनी वीडियो पर। तो दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पर ये क्लियर कर देता हूँ कि फाइनल ईयर स्टूडेंट या फिर अपियरिंग स्टूडेंट कौन होता है। दोस्तों आप पॉलिटेक्निक कर रहे हो या फिर आप बीटेक कर रहे हो, दोस्तों जितने भी स्टूडेंट जो कि फाइनल सेमेस्टर में होते हैं, फाइनल सेमेस्टर की पढ़ाई कर रहे हैं और उस टाइम पर कोई भी जॉब आ जाती है, कोई वैकेंसी आती है, जैसे कि आरआरबी जेई की वैकेंसी आ जाती है और आप उस टाइम पर फाइनल सेमेस्टर में हैं और आपका भी क्लियर नहीं हुआ है, आपके फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम नहीं हुए हैं, तो आप वहाँ पर लास्ट ईयर के स्टूडेंट या फिर अपियरिंग स्टूडेंट दोस्तों कहलाएंगे। दोस्तों ये होता है आपका अपियरिंग स्टूडेंट या फिर लास्ट ईयर स्टूडेंट। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि ये किन किन जॉब में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं बात करता हूँ आरआरबी जेई की। दोस्तों आरआरबी जेई में अपियरिंग वाले स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई या फिर लास्ट ईयर वाले स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये है कि उसमें डेट दी हुई होती है। जैसे कि दोस्तों मानते हैं कि यहाँ पर आपका दिसंबर तक आपके फाइनल ईयर के जो एग्जाम है, फाइनल एग्जाम आपके दिसंबर में हो जाएंगे फाइनल सेमेस्टर के, और उसकी वैकेंसी ही दिसंबर में आ जाती है, हम ये मान रहे हैं। तो दोस्तों वहाँ पर आपको एक डेट दी जाएगी, उसके जो नोटिफिकेशन निकलता है उसमें, कि अगर आपका फाइनल जो आपका जो भी डिप्लोमा है या फिर बीटेक है वो आपका इस डेट तक हो जाता है। मान लेते हैं कि उसमें कहा है कि उसका जनवरी तक अगर आपका फाइनल हो जाता है, आपका जनवरी तक रिजल्ट आया था, 5 जनवरी तक अगर आपका रिजल्ट आया था, तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि फाइनल ईयर में होते हैं, दिसंबर में आपकी वैकेंसी आई और वो जनवरी तक फॉर्म उसके चले और वहाँ पर मांगा गया है कि 5 जनवरी उसकी लास्ट डेट है। अगर लास्ट डेट तक आपका अगर डिप्लोमा हो जाता है, लास्ट डेट तक आपका जो रिजल्ट जो है वो आ जाता है, रिजल्ट यानी कि जो भी रिजल्ट रिलीज होता है जो फाइनल ईयर का, फाइनल सेमेस्टर का, अगर वो आ जाता है तो आप उसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यही दोस्तों पूरा फंडा होता है आपका यूपीपीसीएल जेई में। यूपीपीसीएल जेई में फाइनल ईयर के स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं, अपियरिंग वाले स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो उनके लिए भी उनकी एक डेट दी जाती है कि अगर आपका इस डेट तक डिप्लोमा पूरा हो जाता है, अगर इस मान लेते हैं कि जो यूपीपीसीएल जेई की इस टाइम पर जो वैकेंसी चल रही है वहाँ पर 12 दिसंबर तक, अगर किसी का 12 दिसंबर तक फाइनल डिप्लोमा हो जाता है तो 12 दिसंबर के बीच में, और उसने कहा कि 12 दिसंबर तक अगर आपका डिप्लोमा हो जाता है तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो मान लेते हैं किसी का डिप्लोमा का रिजल्ट आ गया यहाँ पर 10 दिसंबर को, तो वो वहाँ पर एलिजिबल हो जाता है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, और उसकी अगर एज है तो। लेकिन पर दोस्तों यहाँ पर एक एसएससी जेई एक ऐसी जॉब है, एसएससी जेई में आप अपियरिंग में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एसएससी जेई में रिजल्ट से कोई मतलब नहीं होता कि आपके फाइनल एग्जाम हुए कि नहीं, उसमें आप अपियरिंग में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि अपियरिंग में एसएससी जेई में फॉर्म अप्लाई करते हैं। तो दोस्तों आप एसएससी जेई में अपियरिंग में ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एक इकलौता बस एक ऐसा ही एग्जाम है, बाकी सब जितने भी जो जेई के एग्जाम होते हैं, जितने भी जो आपके पीएसयू एग्जाम है, उन सभी में आपको नोटिफिकेशन में नोटिफाई कर दिया जाता है कि आपको किस डेट तक आपका डिप्लोमा हो जाना चाहिए। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि डिप्लोमा या फिर बीटेक उसका एक सर्टिफिकेट आता है। जब आपका दोस्तों एग्जाम हो जाएगा, मान लेते हैं दिसंबर में आपका एग्जाम हो गया, दिसंबर के बाद आपका मान लेते हैं जनवरी में आपका रिजल्ट आ गया। रिजल्ट कौन सा आता है? जो कि आप साइबर कैफे से निकलवाते हैं, तो वो रिजल्ट आया था तो आप उसी से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आपको ये मतलब नहीं है कि जो आपका सर्टिफिकेट जो आता है, आपको जो फाइनल कॉलेज से जो डिप्लोमा मिलेगा या फिर बीटेक का सर्टिफिकेट मिलेगा, उससे मतलब नहीं होता, क्योंकि वो 6-7 महीने के बाद आता है। तो दोस्तों उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपका फाइनल एग्जाम हो जाते हैं, फाइनल एग्जाम हो जाएगा, फाइनल आपका रिजल्ट आ जाता है, तो आप उसी से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सर्टिफिकेट का यहाँ पर कोई मतलब नहीं होता है, जो कि फाइनल रिजल्ट जो आता है संस्था की तरफ से, उससे कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों ये पूरा फंडा होता है। जितने भी जो एग्जाम है, मैंने बेसिकली 3 एग्जाम ही लिए, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और यही बेसिक 3 एग्जाम होते हैं जो कि सबसे ज़्यादा जॉब जो देते हैं। उसके जितने भी जो स्टेट लेवल पर मैंने यूपीपीसीएल के से कंपेयर कर दिया, और आप जो सेंट्रल लेवल पर आरआरबी जेई और एसएससी जेई में आप अपियरिंग में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर एसएससी जेई की अब वैकेंसी आती है और अपियरिंग वाले स्टूडेंट उसमें फॉर्म अप्लाई
कर सकते हैं। लेकिन पर दोस्तों अगर आपकी वैकेंसी आरआरबी जेईई की आ जाती है और आप अपेयरिंग में, और उसमें जो डेट जो दी गई है ना, उस डेट तक अगर आपका डिप्लोमा नहीं होता है तो आप उसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी पूरा फंडा, ये होता है कि आप अपेयरिंग में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो अगर दोस्तों पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल के साथ जुड़ने के चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं शानदार वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।